कांग्रेस के भीतर का आंतरिक संकट लंबे अरसे से सुलग रहा था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस के वर्तमान लीडरशिप को टारगेट किया है, या जिस तरह से उनके इर्द गिर्द जो टीम है उनको टारगेट किया है, उससे पार्टी के अंदर संकट बढ़ चुकी है। हमारे साथ तारिक अनवर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव। सर, बिहार वैसे तो ये संकट पहले से चल रहा था, जब G23 जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। अब बिहार में चुनाव हारने के बाद जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, कुछ हद तक आपने भी कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, तो ये संकट किस तरह बढ़ता है? देखिए, जहाँ तक इंट्रोस्पेक्शन की बात की जा रही है, हमको लगता है कि हम सबको अपने अपने गरिमा में झांकना चाहिए। हम लोगों ने पार्टी के लिए क्या योगदान किया है, सिर्फ एक लीडरशिप को दोष देना ये मुनासिब नहीं है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई ये कहे कि नहीं, इसके लिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है, तो वो गलत होगा। तो जो भी लोग कह रहे हैं, मैं इनको, मेरी ये सलाह हो गया, मेरा उनको ये मशवरा होगा कि जो भी बात है पार्टी फोरम पर आकर बोलें, वर्किंग कमेटी में बोले, ना कि इस तरह से सार्वजनिक करें उसको। ऐसे लोग जो 30-30, 40-40 साल से पार्टी में बड़े पदों पे हैं, बड़े पदों पे रहे, सरकार में मंत्री रहे, विपक्ष में रहते हुए भी मंत्री पद वाला सारा सुख सुविधा लिया, वो जब ये बात कहते हैं तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सही है, ये बात चूँकि सभी सीनियर लीडर्स हैं, तो उनको कोई किसी प्रकार का उनको सलाह दे मुनासिब नहीं है। उनको खुद ही इस बात को समझना चाहिए। पार्टी आज जाहिर है क्रूशियल टाइम से गुजर रही है, क्राइसिस से गुजर रही है, तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि एकजुटता हमें दिखानी चाहिए। और इस तरह की जो अगर मान लीजिए बिहार में हमारी हार हुई है, ठीक है, उस पर बहस हो, बातचीत हो, लेकिन साथ ही साथ उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टी के इतिहास में इस तरह की स्थिति कई बार उत्पन्न होती है, तो कांग्रेस से बहुत बार ऐसे स्थिति से गुजरी है और क्राइसिस से बाहर निकल कर आई है। लेकिन ऐसे नेता जो गुलाम नबी आज़ाद, नेता प्रतिपक्ष अभी तक हैं, कपिल सिब्बल, ऐसे नेता जब राहुल गांधी की लीडरशिप पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हों, तो आपको लगता है कि विपक्ष जो बीजेपी है या जो दूसरी राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं, उनको एक मौका मिल जाता है राहुल गांधी को टारगेट करने का? देखिए, राहुल गांधी आज कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है। राहुल गांधी तो एक एग्जाम्पल पेश किया सारे देश में कि जब 2019 में हमारी हार हुई लोकसभा में, तो स्वयं वो आगे बढ़ के उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगर इस तरह से और लोग भी करें और अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी नौबत आती। तो ये ज़रूरी है कि ये समझना चाहिए, और राहुल गांधी अकेले किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये लोग जो पावर को एंजॉय करते रहे हैं, उनके हाथ से चाहे संगठनात्मक पावर निकल गया या सरकार में अभी नहीं है, इस वजह से राज्यसभा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है या नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में उसी पार्टी को जिसमें आप 30-40 साल तक सत्ता का सुख भोगते रहे, अब उसी नेता को टारगेट करना कितना सही? नहीं, मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार आदमी को देखना चाहिए कि जब पार्टी के ऊपर हर तरह से हमले हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, हर तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को एक साथ हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि हम हर तरह के क्राइसिस से का सामना करने के लिए सक्षम हैं। तो साफ तौर से कांग्रेस आज की तारीख में दो खेमों में बट चुकी है। एक तो वो G23 नेता हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और अब सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।